से आई हैं और कुछ काफ़ी दूर दूर से पहुंची हैं यहाँ पर। तो आज कुछ क्वेश्चन आंसरिंग होंगे, टेस्ट की तैयारी होगी, तो लाजमी सुनिएगा, ऐसे शेयर लाजमी कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जी सिद्रा, आपका क्या सवाल है? सर मैंने यही पूछना था कि अब दोबारा जो आई है FIA में इंस्पेक्टर की जॉब, तो उनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट मतलब कब तक है और उनकी तैयारी अब हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पहले बच्चों ने जो तैयारी की है वो मतलब जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ था तो वो उसके मुताबिक तो आया नहीं जी, उसमें से तो आया नहीं। तो अब हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए उसके लिए सिलेबस क्या होगा? और हम पिछले 6 मंथ से शोर मचा रहे थे कि सिलेबस से रेलिवेंट नहीं आना। जो बातें हमने बताई थी उससे रेलिवेंट ही आए क्वेश्चंस। अच्छा, FA के मुतालिक मैं बड़ी बार ये ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गर्ल्स FA के डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करती हैं या बॉयज़ अप्लाई करते हैं तो FA से इतनी ज़्यादा उम्मीदें ना लगाओ। FA के डिपार्टमेंट, FA के वर्ड से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि FA के डिपार्टमेंट किस तरह की इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है, कितना थोड़ा बहुत रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ होता है। हम लोगों का मसला क्या होता है, जब भी हम कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं और घर वालों को बताते हैं, जाहिर सी बात है कि भाई हमने FA में अप्लाई किया, हम लोग मेहनत करते हैं, टेस्ट देने जाते हैं और मेरिट पे नहीं आते और क्या हो जाते हैं, फेल। तो घर वाले क्या कहते हैं, कर दिया ना वक्त ज़ाया, पूरा साल ज़ाया किया, मैं तुम्हें लेके गया। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें लेके गया, छोड़ने आया, तुम्हें पैसे दिए सरकार के पास जाने के लिए, ठीक है, किराया दिया, तुम्हें घर से निकाला, आज क्या मुँह दिखाया, फेल हो के आ गया। देन नेक्स्ट टेस्ट में वो आपको पैसे भी नहीं देते अप्लाई करने के लिए और आप खुद भी अपने आप से हिम्मत हारते हो। क्योंकि अगर एक बच्चे को रोज़ाना बायो का पेपर दिया जाए लेकिन रोज़ाना घर में उसे इस्लामियत पढ़ाई जाए, क्या पढ़ाई जाए, इस्लामियत, लेकिन पेपर कौन सा, बायो का, तो वो रोज़ाना क्या होगा, फेल। और वो आस्ता आस्ता अपने आप को क्या समझना शुरू कर देगा, फेलियर। वो इस बारे में ज़रा नहीं सोचेगा कि ये पेपर ही गलत दिया जा रहा है, भाई मैं फेल नहीं हूँ लेकिन ये पेपर क्या गलत है, पढ़ा मैंने कुछ, हुआ कुछ। लेकिन ये बात कोई और नहीं मानेगा। पढ़ाने वाला क्या, नहीं मैंने बहुत मेहनत करी, तुम्हें बहुत स्ट्रगल की, लेकिन तुम हो गए फेल। इसलिए गर्ल्स बॉयज़ को कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैरियर काउंसलिंग किया करो। लास्ट में एक लड़की ने पूछा था मेरे से कि सर आप जब भी किसी की कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो आप इतने दिन क्यों लगा देते हैं? हम किसी मोटिवेशन स्पीकर के पास जाते हैं, वो मिनट में कह देते हैं MBA कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बेटा मेरा मानना ये है कि कैरियर काउंसलिंग ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है निकाह के बाद। एक है निकाह जो मुश्किल फैसला होता है, ठंड में बहुत सर्दी लग रही है हम लोगों को, राइट, और हम काफ़ी देर से बैठे हैं, आज तो इस टाइम तो बर्फ़ बन गई है पूरी बॉडी, नाक भी पूरी ठंडी हो गई है। तो कैरियर काउंसलिंग मैं 20 दिन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो मैं फ़ैसला करूँ वो फ़ैसला बिल्कुल सही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कल एक लड़का था, उसका नाम था साद, राइट, और उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर मेरे इंटर में नंबर कम आए हैं तो मैं FA का दाखिला भेज दूँ। मैंने कहा ख्वाब क्या है तुम्हारा? कहता मैं आर्मी में कमीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, आर्मी में कमीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने FA प्री इंजीनियरिंग की है, मेरे नंबर कम आ गए, फिर 60% नहीं बने, तो मैं सोच रहा हूँ FA करके 60% ले लूँ। मैंने कहा अच्छा तुम FA करके 60% ले लोगे तो तुम कहाँ अप्लाई कर पाओगे? कहता आर्मी में। मैंने कहा लेकिन एयरफोर्स और नेवी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों ना FSC को इम्प्रूव कर दिया जाए, उससे तुम एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों जगह अप्लाई कर पाओगे और FSC के बाद तुम BS केमिस्ट्री वगैरह भी कर पाओगे। FA के बाद तुम BS केमिस्ट्री वगैरह नहीं कर पाओगे। और कॉमन सी बात है कि अगर आप FA का एडमिशन भेजोगे तो प्री इंजीनियरिंग की डिग्री क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, उसे आप यूज़ में नहीं ला सकते क्योंकि NOC चाहिए होगा। यहाँ जाके उसके दिमाग की बत्ती जली, उसने कहा कि सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरे ज़हन में तो ये चीज़ें थी नहीं। ये होती है अवेयरनेस बेटा, ये मैंने आपको छोटा सा पॉइंट पिन आउट किया। सिर्फ आप लोग सबसे पहले मेरे से डिस्कस किया करो कि आप क्या करना चाहते हो, फिर घर वालों के बारे में डिस्कस किया करो कि फैमिली ये चाहती है, फिर मैं जो आपको बताऊँ, जैसे मैं अभी आपको कहता कि जाने से पहले मिलके जाना, वो भी बातें आपको बताऊँगा, राइट, ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, उन्हें आप फॉलोअप करना। हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर एक की बॉडी फीचर्स अलग होते हैं, हर एक का चलने का बोलने का तरीका अलग होता है, तो हर एक की नौकरी का अंदाज भी अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही सड़क पर सारे भागना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों को मंजिल नहीं मिलती। तो आपका जो क्वेश्चन था कि FIA में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उस पर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अप्लाई आप कर दें, लेकिन घर वालों को ना बताएं, शोर ना मचाएं, क्योंकि इस जॉब के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है, शो की जा रही हैं ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछले FIA के टेस्ट को होते होते 1 साल लग गया तो आपके टेस्ट को होते होते कितने साल लगेंगे आप सोच सकते हैं, कितना टेस्ट डिले हो जाएगा। बाकी FIA इंस्पेक्टर का टेस्ट सेम टू सेम वैसे ही होगा जिस तरह PPSC वाले सब इंस्पेक्टर का टेस्ट लेते हैं। सर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है जी? नेगेटिव मार्किंग FIA में नेगेटिव मार्किंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चन था, FIA में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, उसमें वैसे ही क्वेश्चन इरेलीवेंट दे दिए जाते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा खतरनाक हैं। लास्ट टाइम ड्राइवर्स को पता नहीं कैसे कैसे सवाल दिए, अभी कांस्टेबल को अजीब से सवाल दिए, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो सर सिलेबस के लिए आप बता दें।
FAA इंस्पेक्टर का सिलेबस, सब इंस्पेक्टर का। ये इंस्पेक्टर वही सब इंस्पेक्टर एक ही चीज़ में आ जाएगा, वो सिलेबस दोनों का मर्जी हो जाता है। मैं आपको इसका भी होमवर्क देता हूँ, जो आपने भी FAA इंस्पेक्टर में किया हुआ है, चले लिखना बेटा जिन्होंने लिखना है। अच्छा, FAA इंस्पेक्टर का सिलेबस से पॉइंट निकालते चलूँ। अगर आप लोगों ने इस टेस्ट को पास करना है, पहले तो हम लेते हैं पासिंग मार्क्स, फिर हम लोग लेते हैं ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। पहले पासिंग मार्क्स की तरफ बनते हैं। तो इसमें कितने होते हैं हमारे पास? 100 मार्क्स का है ना, 100 के में 40 मार्क्स पासिंग होते हैं, लेकिन एग्रीगेट बनता है 80, 81, 82। मसला ये होता है आप लोग पास तो हो जाओगे, पास होने के बाद अगर मेरिट लिस्ट में एग्रीगेट ना बना तो नाम नहीं आता।